पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर के साथ इज़हार यकजहती। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का एहतराम और मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। आबना हरमुज में कशीदगी से मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका का ईरान की 6 कश्तियां डुबोने का ऐलान। ईरान ने कहा कि अमरीका ने ईरानी फौजी कश्तियों को नहीं, 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में 5 अफराद शहीद हुए। ईरान की बंदरगाह तैयार पर मुतादिद तिजारती जहाज़ों में आग लग गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाक़े की वजूहात नामालूम है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। फुजीरा में ऑयल तनसीबात में आग लग गई। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अबना हरमुज़ में ईरान ने अमाराती ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन फायर किए। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान का अमरीकी जंगी जहाज पर वार्निंग फायर का दावा। अमरीका की तरदीद। ईरानी बहरिया के मुताबिक अबना हरमुज़ में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग फायर किए गए। मिसाइल हमले ईरानी वार्निंग को नज़रअंदाज करने के बाद किए गए। हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज वापस लौट गए। अमरीकी सेंटकॉम की बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की तरदीद। कहा कि अमरीकी बहरिया के किसी जहाज़ को मिसाइल नहीं लगा। जनूबी कोरिया ने अबना हरमुज़ में जहाज़ में आग लगने के बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़ों पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी हिकमत अमली है। मुझे जंगें पसंद नहीं। ईरान के साथ जंग की भी हिमायत नहीं करता। ईरानी माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा लचक दिखा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि कुछ अनासिर अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अबना हरमुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं है। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। सऊदी अरब की खिते की मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालसी की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में खिते में जारी मौजूदा फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि कशीदगी में कमी लाई जाए, मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की मजम्मत। कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। तहम्मुल और सिफारती हल पर जोर। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि ईरान अमरीका जंग का मुस्तकिल हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हम फरीकैन के साथ मुसलसल राबते में हैं ताकि सीज़ फायर के लिए काबिल अमल तजावीज़ तक पहुँचा जा सके। ज़रूरी है कि तमाम फरीकैन इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल निकालें। अहम बात यह है कि हम जंग बंदी हासिल करें और फिर उसे बरकरार रखें। आलमी मईशत की बहाली के लिए इस मसले का हल निकालना नागुज़ीर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल से जायद। अमाराती खाम तेल की $160 फी बैरल से जायद पर ट्रेडिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तवक्को है कि ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तेल की कीमतें तवक्को के मुताबिक ज्यादा नहीं बढ़ी। कीमतें $300 फी बैरल तक जाने की भी तवक्को थी। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ रवां साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाँ बहक हुए।
रवां साल मई और जून में मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। चेयरमैन NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि इस साल मौसम गर्मा का दौरानिया भी तवील होगा। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मनफी असरात से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। खबरदार, शदीद गर्मी में बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करें। धूप में निकलते वक्त छतरी या कपड़े का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। ठंडी जगहों पर क़याम करें। कारसद्दा में मुमताज़ आलमदीन शेख अदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से अगवा होने वाला नौजवान कत्ल, लाश सवाबी से मिली। फ़ारूक अफजल को नामालूम अफराद रात गए उनके घर से बाहर से उठाकर ले गए थे। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम और खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान के अगवा के वाक़े में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली। मशरिक़ वस्ता में जंग के नतीजे में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। MDIMF का इंतबा आलमी मईशत के लिए ख़राब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। 2027 तक जंग जारी रही और ख़ाम तेल 125 बैरल तक पहुँच गया तो नताइज बहुत ख़राब होंगे। हम अभी सबसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,62,500 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड की मोटरवे तक तोसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और 1 पुल भी बनेगा। वज़ीर दाखिला की संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफ़र का दौरानिया कम होगा। हर मंसूबे में मयार, शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध काबीना की कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सड़कों की मुरम्मत जल्द शुरू करने की हिदायत। हैदराबाद कोटरी के दरमियान दरिया सिंध पर नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी। ज़िलाई अदालतें निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए फ़ंड मुख्तस। वज़ीर आला ने कहा कि अदालती निज़ाम को जदीद और अवामी सहूलियात बढ़ाने के लिए अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि हर अवामी मंसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबों को सराहा। कराची के इलाका इंडस्ट्रियल में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू छापे के दौरान जवाबी फायरिंग का निशाना बने। हलाक मुल्जिमान से 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में दूध के व्यापारी को कत्ल किया था। फैसलाबाद और चन्योट में मुबैना मुकाबलों में 7 डाकू मारे गए। CCD के मुताबिक फैसलाबाद में मुकाबले के दौरान 4 डाकू निशाना बने। डाकू कातिल, डकैती और भत्ताखोरी के मुकदमात में मतलूब थे। चन्योट में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक। डाकू शहरी के घर से डकैती करके फरार हो रहे थे। डाकू ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक, बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गई। सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। लियारी में ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ बहक। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर एक्स सर्विस मेन सोसाइटी का पाक फौज को खराजे तहसीन पेश। कहा कि मार्का हक हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। मार्का हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। हमने दुनिया को बता दिया कि अपने मुल्क का दिफा करना बखूबी जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है।
गवादर बंदरगाह पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवार ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बायस जहाज का रुख गवादर की जानिब मोड़ा गया। गवादर को मुतबादिल तिजारती रूट्स में अहम मकाम हासिल हो रहा है। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने कहा कि कौमी सलामती के लिए भी टेक्नोलॉजी कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। शोबा टेक्नोलॉजी में नौजवानों की तरबियत वक्त का तकाजा है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती अमूर में भी शफाफियत लाएगा। टेक्नोलॉजी के शोबे में हर तरह के माहिरीन की ज़रूरत है। ईरानी हैकर ग्रुप का फुजेरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ऑपरेशन में शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 4,30,000 से ज़ायद खुफिया दस्तावेजात निकाली गई। हैकर ग्रुप ने कहा कि UAE, अमरीका और इसराइल के दरमियान ताउन निगरानी में है और उसके संगीन नताइज होंगे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग एक सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से की गई। वाक़या मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस एहलकार के दरमियान झगड़े के दौरान पेश आया। वाक़े के वक्त नायब सदर जेडी वेंस का काफिला गुजरा था।